हेलो दोस्तों, आज हम फिर दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं और आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट सा वीडियो है और आप लोग इसे ज़रूर देखें। तो चलते हैं, आज हम फर्स्ट वाला जो है ये कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आप लोग इसका जवाब देंगे। बताइए आप लोग, इसका जो है आंसर, राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर ये हुआ, इसमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार की चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट होगा नवपाषाणिक संस्कृति। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कटा है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग इसका आंसर देंगे और ये जो बीपीएससी 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब सी हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ, स्थूल भद्र इसका राइट आंसर हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो आप लोग इसका जवाब देंगे, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है चंद्रगुप्त, और इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हुआ, उदयन ने। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ हुआ? तो आप लोग इसका जवाब देंगे। तो कहता है राजगिरी या राजगीर में हुआ था, इसका राइट ऑप्शन हुआ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था या अवस्थित था? तो आप लोग इसका आंसर देंगे। ये भी दोस्तों देखिए, पूरा क्वेश्चन ये सब प्रीवियस क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, आप लोग इसे देखें। तो इसका ऑप्शन बी हुआ, बिहार में। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नालंदा विहार का विध्वंस था। तो आप इनमें से जो है ऑप्शन नंबर जो होगा बताइए। ये भी पूछा हुआ है, देखिए 67वीं में और 62वीं में ये पूछा गया है, दो बार एक क्वेश्चन को पूछा गया है। एक कहता बख्तियार खिलजी, बी कहता कुतुबुद्दीन ऐबक, सी कहता मोहम्मद बिन तुगलक और डी कहता अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग इसका आंसर जवाब देंगे क्या होगा? तो चलिए, इसका नाम बख्तियार खिलजी हुआ, ए ऑप्शन सही हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये भी दोस्तों देखिए 48 में और 52 में भी संयुक्त परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। ए कहता है मौर्य, बी कहता है नंद, सी कहता है गुप्त और डी कहता है लिच्छवी ने। आप लोग इसका राइट आंसर जवाब देंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का लिच्छवी होगा, डी ऑप्शन सही हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पाटलिपुत्र का स्थान संस्थापक कौन था? आप लोग इसका जवाब बताएंगे। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग इसका जवाब बताइए क्या होगा 9 नंबर का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 उदयन होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा? ए में है मुंडा, बी में संस्थाल और सी में गोंडा और डी में कोड़ा है। तो आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा? बी आंसर राइट हुआ, संस्थाल। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कहता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये भी जो है ना 1999 में जो है ना ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक संस्कृति को या कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए तो आप लोग इसका आंसर देंगे। ए में कहता है गंगा नदी, बी में कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग, सी में कहता है तराई मिट्टी और डी कहता है नगरीय क्षेत्र और ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका होगा ए हुआ गंगा नदी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देश में जनसंख्या में संदर्भ बिहार राज्य का स्थान 2011 के अनुसार क्या है। ये जो है जनगणना जो हुआ था 2011 में और उसी के अनुसार ये क्वेश्चन जो पूछा गया था है कि उसके अनुसार देश में कौन सा स्थान है बिहार राज्य का। तो तृतीय, पंचम, तेरहवां और द्वितीय, बताइए आप लोग कौन सा है। इसका होगा तृतीय आंसर सही हुआ, ए आंसर सही हुआ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं केसरिया सुप्रसिद्ध है, किस के लिए प्रसिद्ध है। पालन संरक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या सूफी दरबार के लिए। आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट करके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये कुम्हार जो था स्थल का संबंधित किस स्थल से संबंधित है इसका प्राचीन। तो पाटलिपुत्र से, चंपा से, अंग से, राजीर से। तो आप लोग इसका जवाब बताएंगे क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, पाटलिपुत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, किस ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था। ये भी देखिए दोस्तों पीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ 1995 में या 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। 405 ईस्वी, 635 ईस्वी और 670 ईस्वी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हुआ 670 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आई क्वेश्चन है दोस्तों। ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कहता अशोक महान, सी कहता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी कहता कनिंग। आप लोग इसका जवाब बताएंगे क्या होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का इसका ए आंसर सही हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रथम मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है 1998 में 42वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा पीटी का है। ये बार बार पूछा हुआ इसमें, जैसा कि दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब पीटी का जो है पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। इसका राइट ऑप्शन बी हुआ, 6ठी शताब्दी। फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर कहता है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका राइट ऑप्शन श्रीलंका हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा का जो स्थापना हुआ था किस युग में हुआ था, बताएंगे आप लोग जरा। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक कहता है मौर्य, बी है कुषाण,
सी है गुप्त और डी है पाल। तो किस युग में इसका जो है ना स्थापना हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर गुप्त मतलब सी हुआ। फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश जो है किस कारण से हुआ था, आप लोग इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, चलिए इसका नंबर ए सही हुआ, मुसलमान। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा, 21 नंबर, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। आप लोग इसका जो संस्थापक है उसका नाम बताएंगे। इसका नाम क्या है 21 का? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल और नरेंद्रपाल। इसका राइट ऑप्शन बी हुआ। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से किस राजा के पाटलिपुत्र बसाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ने। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हुआ, उदयन ने। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। नालंदा, गया, राजगीर या बोध गया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर राइट सी होगा, राजगीर में इसका जो है ना आयोजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 कहता है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर के महान का समकालीन कौन सा था? बहुत भी आई क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका ये है महामन्ननंद, धनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर भी हुआ, धनानंद। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? मौर्य वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद जो है ना इसका किस में जो है ना कौन सा राजा स्थापित हुआ था मौर्य वंश खत्म होने के बाद पश्चात? तो शाक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा वंश होगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हुआ, शुंग वंश का जो है ना स्थापित हुआ था दोबारा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कहता है पाटलिपुत्र किस शासक के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? किस शासक ने पाटलिपुत्र को, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? क्वेश्चन ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक महान, सी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी में कनिष्क। तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 इसका राइट आंसर ए हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर क्वेश्चन है 27 क्या कहते नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? भी आई क्वेश्चन है। और देखिए पीटी में 2000 ईस्वी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। कहता है चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट 28 कहता है निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसका जो आंसर बताएंगे क्या होगा। ए में है मौर्य, बी में है गुप्त, सी में है वर्धन और डी में है कुषाण। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ए हुआ, मौर्य। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? 29 कहता है अशोक की महानता मुख्यतः है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे कलिंग विजय में, बौद्ध धर्म के प्रचार में, भारत के राजनीतिक एकीकरण में और विश्व बंधुत्व में। आप लोग इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, विश्व बंधुत्व में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या है?
ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पटना का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। कौशाम्बी, कन्नौज, पाटलिपुत्र, कपिल वस्तु, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। इसका राइट आंसर सी हुआ, पाटलिपुत्र। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। हर्यक जो है नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, इसका नाम बताएंगे। वैशाली, उज्जैन, राजगीर या गिरिब्रज या चंपा, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो राइट आंसर इसका सी हुआ, राजगीर या गिरिब्रज। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अशोक किस राजवंश से संबंधित था। अशोक किस राजवंश से संबंधित था। हर्यक वंश से, मौर्य वंश से या गुप्त वंश से या इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। तो ये किस वंश से था अशोक। अशोक था मौर्य वंश से। क्या था, मौर्य वंश। मौर्य वंश से जो इसका संबंध था। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। कहता है मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था। जब मौर्य वंश का समय पूरा हुआ, खत्म हुआ, तब कहता है कौन सा राजवंश जो है इसके अगला, मतलब मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, कौन सा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। कहता है ए शुंग वंश, नंद वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर शुंग वंश, यानी कि राइट आंसर ए हुआ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है चिरांदपुरा स्थल किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को जरा समझिए। कहता है चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो प्राचीनता को जो चिरांद स्थल पर जो था किस संस्कृति का अवशेष मिला है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ए कहता है नवपाषाणिक संस्कृति, बी कहता ताम्र पाषाणिक संस्कृति, सी कहता मध्य पाषाणिक संस्कृति और डी कहता ऐतिहासिक संस्कृति। आप लोग इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। इसका राइट आंसर नवपाषाणिक संस्कृति होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो आप लोग इसका आंसर देंगे आंसर नंबर डी व मगध। मगध की राजधानी थी, राजधानी थी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्या कहता है कि अवंती राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पे ये गलत हो, यहाँ पर थी, यहाँ पर ये होगा थी। क्या कौन सा थी। तो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन या गया। आप लोग इसका जवाब देंगे। इसका राइट होगा उज्जैन। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था। आप लोग इसका जवाब देंगे और ये हम आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, आप लोग इसका जवाब देंगे। और दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट दोस्तों।